हेलो बच्चों, वेलकम टू माई अकेडमी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पर। और इसमें एक बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है कि सिर्फ फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, ठीक है। यानी कि बच्चों, अगर आप केवल डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूले तैयार कर लेते हो, जैसे कि मैक्सिमम हाइट के, रेंज के आपको फॉर्मूले तैयार हैं, तो हो सकता है आप कुछ क्वेश्चन कर ले जाओ, बट ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी क्योंकि उसको समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ, बिल्कुल उस पैटर्न को फॉलो करो, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट हेडिंग डाल लो, प्रोजेक्टाइल मोशन। बच्चों, इसमें एक बात ध्यान देना कि अगर मान लीजिए कि कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, कोई भी पार्टिकल है और मैंने इसको क्या किया, u वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी, है ना, u वेलोसिटी इसको प्रोवाइड कर दी, ठीक है। यानी कि हमने इसको यहाँ पर प्रोजेक्ट किया है। क्या किया है? प्रोजेक्ट। किसी को वेलोसिटी इम्पार्ट करना है, इसका मतलब उसको प्रोजेक्ट करना, ठीक है। और यहां पर एंगल सपोज थीटा है, ठीक है। तो आपको पता है इसका पाथ बच्चों कुछ इस तरह का होता है ना। इस पाथ को आप क्या बोलते हो? पैराबोलिक पाथ बोलते हो, ठीक है। अब वो आता कहां से, उस पर भी हम बात कर लेंगे अभी, बट अभी के लिए आप ये समझो कि यहां पर बच्चों जो पाथ होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक होगा या प्रोजेक्टाइल पाथ होगा, ठीक है। सबसे पहला काम, अगर मैं आपसे पूछूं कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है, छोटे छोटे पॉइंट्स पर ध्यान देते रहो, समझ में सब आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है, तो बच्चों आपको पता है कि ये पार्टिकल इस समय अंडर ग्रेविटी मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है? अंडर ग्रेविटी मोशन कर रहा है। यानी कि पार्टिकल यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, कहीं भी हो, इसका मोशन कैसा है? अंडर ग्रेविटी है। और अगर कोई पार्टिकल अंडर ग्रेविटी मोशन कर रहा है, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और कितना होगा? जी, ठीक है। यानी कि बच्चों हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि अगर हमसे बात की जाए सबसे पहला पॉइंट एक्सेलरेशन की, तो हम क्या बोलेंगे? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है जी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। मतलब पार्टिकल का मोशन कैसा भी हो, किसी एंगल पर हो, ऐसे जाए, कुछ भी करे, इसका एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड जी, ठीक। पॉइंट नंबर 2, अब बच्चों आप इसका पाथ तो देख पा रहे हो, और इससे एक बात समझ में आ रही होगी कि हमने क्या बोला कि एक्सेलरेशन इसका क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं पॉइंट नंबर 2 कि अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अगर इसका एक्सेलरेशन पूछा जाए, ध्यान से समझना बच्चों, अगर टोटल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो हॉरिजॉन्टल में इसका कंपोनेंट कितना हो गया? 0। यानी कि अगर हमसे पूछा जाए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कोई एक्सेलरेशन है, तो हम कहेंगे नहीं है भाई, 0 है। और अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो आपको पता है एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी चेंज होती है। यानी कि अगर हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई क्वेश्चंस इस पर बनते हैं, ठीक है। क्या मैंने बोला कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन नहीं है, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बच्चों एक्सेलरेशन कितना है? 0 है, 0 एक्सेलरेशन है। तो अगर हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो हम यहां से क्या पॉइंट निकाल सकते हैं? वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। ये बच्चों कांस्टेंट रहेगी, ध्यान देना। मतलब कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कभी भी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अब इस पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपने देखा भी होगा। क्वेश्चन बच्चों यहां पर क्या है, देखो। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक पार्टिकल है जिसको मैंने 50 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया है 60 डिग्री एंगल पर, ठीक है। और ये पार्टिकल इस तरह से मोशन करता है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि पार्टिकल की वेलोसिटी उस टाइम पर क्या होगी जब इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल 30 डिग्री होगा। मैं आपसे क्या बोला हूं? पार्टिकल की वेलोसिटी उस टाइम पर क्या होगी जब इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल 30 होगा। तो हॉरिजॉन्टल से एंगल ऐसे भी 30 हो सकता है, और मान लीजिए कुछ देर बाद वेलोसिटी ऐसी होगी तो भी हॉरिजॉन्टल से एंगल 30 हो सकता है। यानी कि इन शॉर्ट हम यहां लिख सकते हैं फाइंड वी। क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लो आप, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि भाई 50 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री एंगल पर हमने प्रोजेक्ट किया, और आपसे पूछा है कि भाई जब ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा होगा तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मतलब v की वैल्यू हमें बतानी, यानी कि v हमें फाइंड करना है। तो बच्चों जो मैंने कॉन्सेप्ट अभी आपको बताया, क्या कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी हमेशा सेम रहनी चाहिए। आप इसी कंसेप्ट का यूज करो। मतलब क्या है? वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब जरा बात ध्यान से समझना
बस करना क्या है, इस पॉइंट और इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को सेम कर दो। बच्चों ये बताओ, ये 50 ये 60 डिग्री, यानी कि इनिशियल अगर हम देखें तो हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट कितना है 50 cos 60। अच्छा इस टाइम पर बताओ हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट क्या है v cos 30, या इस टाइम पर भी देखोगे तो क्या है v cos 30, वो तो सेम ही रहेगा। ठीक है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हमें वर्टिकल पे ध्यान नहीं देना, हमें कहां ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो बच्चों इनिशियली अगर हम देखें तो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी क्या है 50 cos 30। ठीक है, वेलोसिटी क्या है 50 cos 30, और जब हमें वेलोसिटी फाइंड करनी उस टाइम पर हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी क्या है v cos 30, कर दो सेम, क्योंकि वो तो हमेशा ही सेम रहेगा। तो 50 cos 60 इज इक्वल टू v cos 30, लिख सकते हो ऐसा, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर ये हो गया 50, ये बच्चों कितना हो गया 1/2 हो गया, ये कितना हो गया, ये √3/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, v की वैल्यू कितनी आ गई 50/√3 मीटर पर सेकेंड। समझ आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा। अब बच्चों यहां पर कोई फॉर्मूला हमने यूज नहीं किया, बेसिक कंसेप्ट है कि हॉरिजॉन्टल में अच्छे से दिमाग में सेट कर लो, नोट कर लो कहीं पर, क्या कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी। उस पर इस तरह का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, मैंने वैसे यहां पर वैल्यू वगैरह यूज की है, हो सकता है क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आ जाए कि भाई इनिशियल वेलोसिटी v0 है, एंगल यहां पर थीटा है, बताओ जिस टाइम पर एंगल अल्फा होगा उस टाइम पर स्पीड क्या होगी। तो भी आपको यही काम करना है, हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी को क्या करना है, सेम करना है। क्वेश्चन बच्चों ऐसा भी आ सकता था कि मान लीजिए अभी 50 मीटर पर सेकेंड है, 60 है, थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, सपोज इसकी वेलोसिटी हो गई 25 मीटर पर सेकेंड, पूछ लेता कि एंगल क्या होगा हॉरिजॉन्टल से, पूछ सकता है, ये क्वेश्चन भी आप कर सकते थे। ठीक है, तो मतलब कि इसमें आप ध्यान दें कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो हमेशा सेम रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो ये वाला पॉइंट तो ध्यान रखना है। चलिए अब बच्चों जरा एक क्वेश्चन इस पर और देखो, एक क्वेश्चन और बहुत सिंपल। ठीक है, हमें पता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होने वाला है, तो इसी पर एक क्वेश्चन और देखो क्या बन सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमने किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया। ठीक, तो बच्चों आपको पता है उसका मोशन कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर एक पॉइंट है a, ध्यान से सुनना, एक पॉइंट है a और इसी हॉरिजॉन्टल लेवल पर दूसरा पॉइंट है b। ठीक है, मतलब कि a और b जो है वो बच्चों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है। हम क्या बोलेंगे, a और b जो है यहां पर वो कैसे हैं, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिखते चलो ताकि चीजें भी कवर हो जाएं और टाइम भी अपना वेस्ट ना हो। ठीक है, तो a और b क्या है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर a और b है। तो आपसे यहां पर पूछा गया है फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन a एंड b। हमें क्या बताना है कि भाई पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी a और b के बीच में क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे पूछा है कि अगर a और b सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं तो a से b के बीच में पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी क्या है। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, a और b के बीच में अगर आप देखो, ठीक है ध्यान से समझो, a और b के बीच में ये पॉइंट a ये b और दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर, बीच में भले ही मोशन ऐसा कुछ हो रहा हो। आपको पता है कि जब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट लिखा है, डिस्टेंस नहीं लिखा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, अब बच्चों अगर इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ ना, भले ही ये इस तरह के पाथ को फॉलो करते हुए जा रहा है जो भी है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट ये है। ठीक है, अब बच्चों सपोज a से b के बीच का जो टाइम है, मान लीजिए a से b जाने का जो टाइम लगा वो t0 लगा, a से b तक जाने में कितना टाइम लगा, t0। तो टाइम की जगह तो हम क्या लिख देते हैं, t0 लिख देते हैं। ठीक, अब बहुत ध्यान से a से जब b पर हम जा रहे हैं हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ध्यान से देखो, ये डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और बच्चों हमें पता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा क्या है, कांस्टेंट है, कितनी, u cos थीटा। देखो भाई ये u है, ये थीटा है, तो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कितनी आएगी, u cos थीटा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या आएगी, u cos थीटा।
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो हम कहेंगे पहले तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल। तो हम यही तो जानना चाहते हैं ना कि टी नॉट टाइम में हॉरिजॉन्टल में कितना चला, हम यही तो जानना चाहते हैं कि टी नॉट टाइम में हॉरिजॉन्टल में कितना चला। तो हॉरिजॉन्टल में चलने की रफ्तार क्या है, यू कॉस थीटा। कितना टाइम तक चला है, टी नॉट टाइम तक। तो बच्चों हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यू कॉस थीटा इंटू टी नॉट। ठीक, और बच्चों ध्यान से देखो, टी नॉट से टी नॉट क्या हुआ, कैंसिल हो गया। आप चाहो तो यहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आई कैप वगैरह लगा दो, है ना, डायरेक्शन के लिए। तो हम सिंपली कहेंगे यू कॉस थीटा, मतलब एवरेज वेलोसिटी क्या है, यू कॉस थीटा, और डायरेक्शन क्या है, ये वाली डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक, तो अगर आपसे देखो, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी और ये भी। ठीक है, यहां पर भी हमने सेम कॉन्सेप्ट यूज किया, हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कांस्टेंट। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि बच्चों पार्टिकल पहले कहां पर था, ए पर, मान लो यहां पर था, बाद में बी पर आया। हमसे पूछा गया ए से बी के बीच में एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो आप खुद सोचो कि वर्टिकली कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, मतलब ए और बी दोनों एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, यानी कि ऊपर नीचे तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। भाई यहां पर देखो तो आप क्या कहोगे, ए ये है, बी ये है, दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, तो एवरेज वेलोसिटी वर्टिकल में तो आएगी नहीं, क्योंकि वर्टिकल में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, सारा का सारा डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल में। तो हॉरिजॉन्टल में तो वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट है, कितनी है, यू कॉस थीटा, यानी कि एवरेज भी यही होगी। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप पहले इसको नोट करो, फिर आगे के कंसेप्ट देखते हैं। बच्चों मैंने आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बारे में पूरा बता दिया, उस पे आपने क्वेश्चंस भी देख लिए, इनको बहुत अच्छे से यूज करो, इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से अप्लाई करो क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो अपने को समझ में आ गया कि भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी को हमें चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट पर बात करते हैं बच्चों, ये है वर्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, वर्टिकल वेलोसिटी ध्यान से समझना, इसमें कैसे आपको डील करना है इसके साथ। वर्टिकल वेलोसिटी अगर आप देखो, ठीक है बच्चों, पार्टिकल का पाथ तो हमें पता है कैसा है, प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, पैराबोलिक है, ये सब हम बातें बाद में भी कर लेंगे। अभी के लिए बस आप ये समझो कि अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि भाई वेलोसिटी मान लीजिए यू है इस डायरेक्शन में और ये एंगल थीटा है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि यहां पर इसका जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी, ठीक है, वेलोसिटी टोटल क्या है, यू है, थीटा है। अगर मैं देखूं कि भाई वर्टिकल डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है, तो बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, यू साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल की तो हमने बात कर ली, उस पर नहीं जाएंगे बार बार। इस u का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है, u साइन थीटा है ना, ये वर्टिकल वेलोसिटी है, तो इसे आप u साइन थीटा लिखो, या फिर बच्चों हम इसी को हम क्या लिख देते हैं, u का y डायरेक्शन में कंपोनेंट, यानी कि y डायरेक्शन समझ रहे हैं यहां पर इस तरह से कि भाई ये y डायरेक्शन है और ये x डायरेक्शन है। ठीक है, तो या तो आप इसको u साइन थीटा लिखो या y डायरेक्शन में uy लिख दो, है ना, दोनों चलेगा, इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, अब अगर मैं यहां पर बात करूं कि भाई कि ये वेलोसिटी मान लीजिए मुझे किसी टाइम पर फाइंड करनी है, ठीक है, पहले टाइम के साथ डील करते हैं कि किसी भी टाइम पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, कैसे फाइंड करोगे, बहुत सिंपल सा। और उससे पहले एक पॉइंट और देखो बच्चों, चलते 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 ये जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, ध्यान से समझना, जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तब इसकी पूरी की पूरी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी ना। पाथ अगर ऐसा है तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये आएगा। देखो जब तक वर्टिकल वेलोसिटी रहेगी तब तक ये मूव करता रहेगा वर्टिकल में, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखो तो जब ये बच्चों मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, इसका मतलब अब इससे ऊपर नहीं जा सकता, इसका मतलब इसकी अपवर्ड वेलोसिटी क्या हो चुकी है, 0। यानी कि इस पॉइंट पर अगर आप देखो तो पूरी की पूरी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में है, यानी कि बच्चों यहां पर अगर हम कहें तो वर्टिकल वेलोसिटी इस पॉइंट पर कितनी हो गई, 0। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, Vy बिकम 0, मतलब कि इस पॉइंट पर y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी है, टोटली 0 हो गई है। ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, किसी भी टाइम वेलोसिटी निकालनी है, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि ये t इक्वल टू 0 है, तो बताओ जब ये किसी t टाइम पर यहां पहुंचेगा तब इसकी y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो कैसा सॉल्व करोगे, बहुत सिंपल सा है, हमें सभी डायरेक्शंस को एक साथ नहीं देखना है, हमें क्या करना है, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन पे फोकस करना है, पाथ इसका कैसा भी हो, हमें सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन पे फोकस करना है। ठीक है, देखो तो हम बच्चों क्या कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, थोड़ा प्रैक्टिस करिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी किस डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में लगा देते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी किस डायरेक्शन में लगा देते हैं, अपर डायरेक्शन में, मतलब कि हम इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, मतलब ये डायरेक्शन अपने लिए पॉजिटिव है। तो अब देखो सबसे पहले किसी भी टाइम
अपर डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, तो इसको हमने लिख दिया vy। इनिशियल वेलोसिटी अपर डायरेक्शन में क्या थी, हमने लिख दिया uy। एक्सेलरेशन अपर डायरेक्शन में कितना है, तो बच्चों एक्सेलरेशन एक्चुअल में डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो अगर मैं पूछूं अपवर्ड में कितना है तो हम इसको लिखेंगे -g, ठीक है। और यहां पर क्या हो गया t, यानी कि बच्चों यहां पर vy की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, uy माइनस gt, क्या आ रही है, uy माइनस gt, ठीक है। अच्छा, इस चीज पर भी ध्यान देना, ये वेलोसिटी अपर डायरेक्शन में है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये वाली वेलोसिटी जीरो कब होगी, वो सब बात भी हम कर सकते हैं इस पर, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं vy को जीरो कर दूं, मतलब कि हम कहां पहुंच गए, मैक्सिमम हाइट पर। तो बच्चों अगर इसको जीरो करोगे तो देखो टाइम की वैल्यू क्या आएगी, टाइम आ जाएगा uy अपॉन g, ठीक है। टाइम क्या आ जाएगा, uy अपॉन g, बिल्कुल सिंपल। मतलब क्या है, अगर पूछा जाए टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, तो क्या कर रहे हो, देखो कि पहले तो देखो टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचा कौन रहा है, अपवर्ड वेलोसिटी। इनिशियली अपवर्ड वेलोसिटी क्या है, ठीक है। इनिशियली रटो मत फॉर्मूला, समझो इसको। इनिशियली अपवर्ड वेलोसिटी क्या है, डिवाइडेड बाय जी वो है जो उसको रोक रहा है, जो उसकी वेलोसिटी को कम करता जा रहा है, अपर डायरेक्शन की स्पीड को कम करता जा रहा है, ठीक है। तो क्या कहे, uy अपॉन जी। इससे बच्चों में क्या मिल जाएगा, यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम, है ना। ये क्या है कि ग्राउंड से, ठीक है बच्चों, क्या है ये, ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का ये आपको टाइम मिल गया, है ना, अपवर्ड वेलोसिटी अपॉन जी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान दो, ये जो बच्चों अपने को vy मिला है, ये क्या है, किसी भी टाइम पर वेलोसिटी। इसको मैं आपसे कहूंगा कि इसको दो तरीके से समझो। पहला, हम vy लिख रहे हैं ना, vy क्या है, अपर डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी, क्या आ रहा है, uy माइनस gt, ठीक है। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी टाइम अपर डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी, तो हम कहेंगे भाई अपर डायरेक्शन में वेलोसिटी है uy माइनस gt। सोचो अगर मैं आपसे पूछूं कि डाउनवर्ड में वेलोसिटी क्या है, भाई अगर कोई अपवर्ड में पूछे तो आप बताओ uy माइनस gt, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे नहीं डाउनवर्ड में बताओ, तो आप इसको उल्टा कर दो, gt माइनस uy। अब आप कह रहे हो कि ये सर कंसेप्ट क्या है, देखो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि भाई हमें ये पता है कि जब हम किसी भी पार्टिकल को बच्चों प्रोजेक्ट करते हैं और उसका पाथ इस तरह से पैराबोलिक होता है, ठीक है, तो हमेशा ऊपर ही नहीं जाता है, वापस नीचे भी आता है, ठीक है। तो क्या होगा, यहां से लेके यहां तक, है ना, मतलब कि ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट के बीच में देखें तब इसके पास वेलोसिटी क्या होगी, अपर डायरेक्शन में होगी, ठीक है ना, क्या होगी, अपर डायरेक्शन में होगी। लेकिन अगर मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड के बीच में कभी देखें तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, है ना। वर्टिकल वेलोसिटी यहां से यहां तक क्या है, अपवर्ड है क्योंकि ऊपर जा रहा है, और यहां से यहां तक क्या है, डाउनवर्ड है क्योंकि नीचे आ रहा है, बिल्कुल सिंपल सा। तो अब क्या है, अगर आपसे पूछा जाए भाई हमें ये बताओ ये कितना है, ये वाला क्या है, तो हम कहेंगे भाई इसको हम बोलेंगे uy माइनस gt, ठीक है। मतलब अपवर्ड में कितना है, तो इनिशियली अपवर्ड में कितना था uy, अभी कितना बचा है uy माइनस gt। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए डाउनवर्ड में कितना है, तो डाउनवर्ड में जो स्पीड बच्चों होगी वो कितनी होगी, gt माइनस uy। अब साइन का कोई टेंशन ही नहीं, ठीक है, मतलब कि अपवर्ड में पूछा जाए तो uy माइनस gt, डाउनवर्ड में पूछा जाए gt माइनस uy, ठीक है। ये हम बच्चों बात कर रहे थे किसकी, यहां पर वर्टिकल वेलोसिटी की, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई यहां से ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो अभी हमने क्या देखा कि बच्चों अगर ये टाइम जीरो है तो यहां कब पहुंचेगा, तो ये टाइम क्या होगा, इनिशियल अपवर्ड वेलोसिटी बाय जी। तो यहां पर देखो जितना टाइम यहां से यहां तक जाने में लगेगा उतना ही टाइम वापस आने में लगेगा, तो ये टाइम बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डबल, यानी 2uy अपॉन जी, है ना। इसी को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट बोल सकते हैं, मतलब कितनी देर हवा में रहा उसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन देखो, उस क्वेश्चन के अंदर सारी चीजें मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए आपसे बोला गया कि भाई एक पार्टिकल है जिसको हमने 100 मीटर पर सेकंड से 30 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट किया है, ठीक है बच्चों। मोशन इसका कुछ ऐसा है, ठीक। सबसे पहले अगर हमसे पूछा जाए कि मैक्सिमम हाइट पे कब पहुंचेगा, पहला क्वेश्चन क्या है कि मैक्सिमम हाइट पर कब पहुंचेगा, यानी कि टाइम पूछा है ग्राउंड से एच मैक्स तक का, ठीक है। टाइम आपसे पूछा बच्चों ग्राउंड से लेके मैक्सिमम हाइट तक का टाइम क्या है, तो अभी क्या तरीका बताया था, कभी भी ये पूछा जाए बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहले देखो कि बच्चों इसकी इनिशियल वेलोसिटी अपर डायरेक्शन में क्या है, तो बच्चों 100 और ये 30, तो इस डायरेक्शन में क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल चाहिए होता तो 100 cos 30, तो वर्टिकल क्या आएगा 100 sin 30,
और 100 sin 30 कितना हो गया, ये हो गया 50 मीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड में कितनी 50 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ग्राउंड से और मैक्सिमम हाइट तक का टाइम क्या होगा, अपवर्ड वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय क्या होता है g, मतलब डाउनवर्ड में इसको कौन सा एक्सेलरेशन है जो स्पीड कम कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है, तो ये कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, मतलब अपवर्ड वेलोसिटी अपॉन डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना आ गया, ये 5 सेकेंड, यानी बच्चों यहां से यहां तक का टाइम कितना लगेगा 5 सेकेंड। सेकेंड आपसे पूछा जाए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, तो बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, यहां से यहां तक 5 सेकेंड फिर वापस 5 सेकेंड, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया 10 सेकेंड हो गया, यानी कि 10 सेकेंड लगेगा बच्चों इसको पूरे अपने मोशन में, यहां से यहां तक टोटल टाइम कितना लगेगा 10 सेकेंड लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या पूछा जा सकता है, मान लीजिए 5 सेकेंड तो ये हो गया। अब बच्चों अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताओ कि 2 सेकेंड के बाद, ध्यान से सुनना, 2 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या होगा, क्या हमसे पूछा गया आफ्टर 2 सेकेंड फाइंड एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वेलोसिटी के बीच में बच्चों यहां पर क्या एंगल होगा 2 सेकेंड के बाद। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले ये बताओ बच्चों 0 से 5 सेकेंड तो ये हुआ, यानी हमें पता है 2 सेकेंड पर यहां पर कहीं होगा। अब जब यहां पर होगा तो इसके पास क्या होगा, 2 तरह के वेलोसिटी कंपोनेंट होंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल में, एक होगा वर्टिकल में। तो हॉरिजॉन्टल में तो हमेशा ही कांस्टेंट रहता है, हॉरिजॉन्टल में क्या रहेगा बताओ, 2 सेकंड बाद हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी क्या होगी जो इनिशियल थी, तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल में कितनी थी 100 cos 30, तो हमेशा ही क्या रहेगी 100 cos 30। हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती, अभी बताया था 100 cos 30। अच्छा अपवर्ड में कितनी होगी, तो बच्चों अपवर्ड में वेलोसिटी अभी क्या मैंने बताई थी आपको, इनिशियल अपवर्ड में कितनी है -gt, इनिशियली अपवर्ड में कितनी -gt, है ना, ये बताया था ना uy -gt। तो इनिशियली अपवर्ड में कितनी है 50 माइनस क्या कर दो gt, g कितना है 10 और टाइम कितना है 2 सेकेंड, तो बच्चों ये कितना हो गया 30 मीटर पर सेकेंड, है ना, 50 माइनस gt, टाइम क्या 2 सेकेंड है ना, तो ये 50 माइनस 20 30। अच्छा ये कितना है देखो 100 और ये कितना है √3/2, तो ये कितना हो गया 50 √3 हो गया, ठीक है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई नेट वेलोसिटी क्या है, तो हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल में ये, वर्टिकल में ये, तो नेट वेलोसिटी ये आ गई। अब बताओ बच्चों नेट वेलोसिटी जो है वो यहां से कितना एंगल बना रही है, लेट सपोज कि थीटा है, तो tan थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लगा दीजिए tan थीटा। तो बच्चों यहां से जो tan थीटा आपको मिलेगा परपेंडिकुलर कितना 30 और बेस कितना 50 √3, तो ये कितना हो गया 3/5 √3, ये tan थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आई थिंक ये बच्चों पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बच्चों ये यहां पर आपको थोड़ा एक ध्यान देना है, आज हमने जो डिस्कस किया है वो क्या है, एक तो हमने यहां पर बात की कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कांस्टेंट रहेगी, और दूसरा हमने क्या डिस्कस किया है कि वर्टिकल वेलोसिटी अगर हमें फाइंड करनी किसी भी टाइम तो हम कैसे कर सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी टाइम अगर हमें अपवर्ड वेलोसिटी चाहिए तो हम क्या लिख देंगे uy माइनस gt, अगर डाउनवर्ड चाहिए तो gt माइनस uy, बिल्कुल सिंपल सा। 2 सेकंड बाद जैसे आपने वेलोसिटी फाइंड की, बिल्कुल सिंपल, हॉरिजॉन्टल में कांस्टेंट रहेगी, वर्टिकल में हम फाइंड कर लेंगे, तो ये tan थीटा वगैरह भी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इसमें इतना ही रखते हैं, इसको पहले आप अप्लाई करो, ठीक है। एक साथ मैं सब कुछ इसलिए नहीं बता रहा हूं, पहले आप इसको अप्लाई करो, ठीक है। टाइम के साथ वेलोसिटी को डील करो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, ठीक है, ताकि आपको चीजें बिल्कुल दिखने लगे। तो बजाय इसके कि बच्चों आप फॉर्मूला लर्न करो, इसके अंदर कोशिश करो कि चीजें आपको थोड़ा सा इस तरीके से दिखाई दें जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो चलो इसके क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम इसके अगले पार्ट में रेंज और हाइट इन सब की बात करेंगे, इसके पाथ की बात करेंगे, क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।